इस्लामोफोबिया एक ऐसा टर्म है जो इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ डर, नफ़रत और भेदभाव को दिखाता है। इस्लामोफोबिया का लिटरल मतलब है कि इस्लाम से डर। ये प्रैक्टिकली मुस्लिम्स को गलत नज़रिए से देखना, चाहे वो उनकी ड्रेस यानी हिजाब या दाढ़ी हो या उनका रिलीजन। कुछ रेडिकल ग्रुप्स के कामों से पूरे 2 मिलियन मुस्लिम्स को उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है, जो कि एक बड़ी गलतफ़हमी है। याद रखिए कि दुनिया की हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। किसी भी कम्युनिटी को उसके धर्म की वजह से सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी नहीं है, गलत है, बल्कि ये सामाजिक शांति यानी सोशल पीस के लिए भी खतरा है। दोस्तों, अक्सर जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। क्या आपको भी लगता है कि टेररिज्म का ताल्लुक सिर्फ एक ही धर्म से है? अगर हाँ, तो आपने इतिहास यानी हिस्ट्री का वो पन्ना शायद नहीं देखा जो अक्सर छुपा दिया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई आइडियोलॉजिकल और इतने ग्रुप्स हैं जो सदियों से अपने ही सरकारों यानी गवर्नमेंट्स के खिलाफ जंग कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि उन एक्सट्रीमिज़ और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो ग्लोबली डॉक्यूमेंटेड है। आज हम बात करेंगे भारत के वो इन हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की जिनका नाम संगीन वारदातों यानी क्राइम से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हिंदू एक्सट्रीमिज़म की। अभिनव भारत 2000 के दौरान इस ग्रुप्स का नाम मालेगांव ब्लास्ट जैसे में सामने आया था। सनातन संस्था इस ग्रुप पर सोशल एक्टिविस्ट और रैशनलिस्ट के कत्ल यानी असैसिनेशन के इल्ज़ाम लगे हैं, जिसके वजह से ये इलीगल स्क्रूनिटी के अंदर है। सिखिज़म में भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का एक दौर रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ये एक प्रो खालिस्तान ग्रुप है जो इंडिया, कनाडा, यूके समेत कई देशों में बैन है। 1985 में एयर इंडिया बॉम्बिंग्स में इसका बड़ा हाथ माना जाता था। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ये ग्रुप भी मिलिटेंसी और टारगेटिंग किलिंग्स में इन्वॉल्व रहा है और ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप लिस्ट में किया गया है। अब बात करते हैं नक्सलिज्म की। छत्तीसगढ़ का बस्तर और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके रेड कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। ये लोग माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और इनका मकसद है आर्म रेवोल्यूशन के ज़रिए पावर हासिल करना। सेंट्रल सीआरपीएफ के जंगलों में और सीआरपीएफ के स्टेट पुलिस सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन चुके हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट तरफ। मणिपुर, यहाँ कई ग्रुप्स है। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक्टिव है जो मणिपुर के ऑटोनॉमी और अलग पहचान के लिए लड़ते हैं। बोडो क्राइसिस, आसाम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे ग्रुप ने एक अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर सालों तक हिंसा की। हालांकि अब कई पीस ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन हिस्ट्री का ये ज़ख्म बहुत गहरा है। मिज़ोरम की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ मिज़ो नेशनल फ्रंट के ने 1965 ने बड़ा रेबेलियन शुरू किया था। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा केस है जहाँ इंडियन एयरफोर्स को अपने ही लोगों पर स्ट्राइक करनी पड़ी थी। आज मिज़ोरम शांति है, लेकिन ये इंसर्जेंसी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है तो आप गलत है। क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की सेंट्रल अफ्रीका में एक्टिव ये ग्रुप क्रिश्चियन थियोक्रेसी बनाना चाहता था। जोसेफ कोनी इसका लीडर था, जो सदियों तक वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। आर्मी ऑफ गॉड ये यूएस बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो एंटी अबॉर्शन, वायलेंस और बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। के इनका मेन एजेंडा वाइट सुप्रीमेसी था, लेकिन ये खुद को क्रिश्चियन आइडेंटिटी से जोड़ते थे। यूरोप में आईआरए यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने यूके की सरकार की नाक में दम कर रखा था। इनका मकसद नॉर्दर्न आयरलैंड को यूके से आज़ाद करवा कर रिपब्लिकन और आयरलैंड के साथ में मिलाना था। इनके बॉम्बिंग्स और गुरिल्ला वॉरफेयर ने पूरे लंदन को सदियों तक डर के साए में रखा। शांति का संदेश देने वाला बुद्धिज़्म में भी कुछ रेडिकल्स एलिमेंट्स नज़र आए।
969 मूवमेंट म्यांमार, इस ग्रुप को अशिन विराथू लीड करते थे। इन पर म्यांमार में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा भड़काने गंभीर इल्ज़ामात है। बोडो बाला सेना, श्रीलंका का ये ग्रुप बुद्धिस्ट सिनालिस नेशनलिज्म को प्रमोट करता है और ये अक्सर दूसरे धर्मों के खिलाफ प्रोटेस्ट और अटैक्स में इन्वॉल्व है। मकसद चाहे जो भी हो, ज़मीन, आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी, हिंसा, वायलेंस ने हमेशा मासूमों का ही खून बहाया है। आपका क्या इन ग्रुप्स पर क्या ख्याल है? क्या ये रेवोल्यूशनरी है या टेररिस्ट है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।